दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक शब्द का जो इस्तेमाल कर रहा था, मूल त्रिकोणा, मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन ये जानकारी देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उठते हो, काम पे जाते हो, लौट के आते हो, फैमिली के साथ वक्त बिताते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा लगता है कि एक सैचुरेशन सा आ गया है और यही काम रोज़ करते करते मैं थक सा गया हूँ। तो आप एक ब्रेक लेना चाहते हो, और ब्रेक लेने के लिए क्या करते हो आप समय गुजारने के लिए अपनी फैमिली के साथ में कहीं पे वैकेशन पे या कहीं पे छुट्टी पे या किसी परिवार के साथ कहीं पर जाते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको वो एक जो मन की जो एक तृप्ति है वो मिलती है कि चलो मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे दुनिया के बाकी सारे कार्य छोड़ करके, सारी समस्याओं को छोड़ करके एक अच्छा समय बिताऊं अपने फैमिली के साथ, और उस जगह पे जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ। कुछ इसी तरह से ग्रहों के साथ में भी है कि हमारे जितने ग्रह हैं वो भी अलग अलग राशियों से गुजरते हैं, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जहां पर आपको मैंने बताया कि इस राशि में ये जो ग्रह है ये ऊंच के हो जाएंगे, ये नीच के हो जाएंगे, ये अपने खुद के घर में स्वग्रही रहेंगे। और कुछ ऐसी पोजीशन है जिसकी मैंने तुलना की थी के वो ग्रह एक छुट्टी पे एक अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं, और उस जगह, उस पोजीशन को हम कहते हैं मूल त्रिकोण। मूल को जैसे कि हम जड़ को कहते हैं, जड़ है, और त्रिकोण वो त्रिकोण भाव है जहां पर ये ग्रह जो है ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। मूल त्रिकोणा प्रभाव ऊंच के होने से भी ज्यादा, स्वग्रही होने से भी ज्यादा अच्छा प्रभाव देने के लिए ये ग्रह सक्षम हो जाते हैं। चले देखते हैं कि किस तरह से ये ग्रह आपको फल देते हैं। मैंने यहां पे लिखा है मूल त्रिकोणा स्थान, यानी कि वो कौन सी जगह है जहां पर ये ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। यहां पे मैंने लिखा है मास। इनकी जो राशि है, दो राशियां हैं, एक है मेष और दूसरी है वृश्चिक। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मेष की, क्योंकि हमेशा याद रखना कि हर ग्रह अपनी ही राशि में, दोनों में से कोई एक राशि में जा करके मूल त्रिकोण भाव पोजीशन को प्राप्त करता है, सिवाय एक ग्रह के, चंद्रमा। चलो जानते हैं कैसे इसको देखा जाता है। तो मेष राशि में अपने खुद के घर में मंगल है, और वो ऊंच के कहलाते हैं मकर राशि में जब वो 28 डिग्री पे होते हैं। जब वो मेष राशि में होते हैं तो पहला जो 12 डिग्री है, फर्स्ट 12 डिग्रीज, 12 डिग्री है, इसे हम कहते हैं मूल त्रिकोण की पोजीशन। और बाकी जो 18 डिग्री बच जाती है मेष राशि में, उसे हम इस तरह से गिनेंगे कि ये स्वग्रही है, ये अपने खुद के घर में है। ठीक उसी तरह से सूर्य, जिनका एक ही राशि है जिन पे वो राज करते हैं, वो है सिंह राशि। ये ऊंच के हो जाते हैं मेष राशि में। ऊंच के तो कहलाए जाते हैं, मेष राशि में ऊंच के कहलाए जाएंगे, लेकिन जिसको कहते हैं डीप एक्सॉल्टेशन जो होता है, उनका होता है 10 डिग्री पे। जिस तरह से डीप एक्सॉल्टेशन मंगल का बताया था 28 डिग्री पे। सिंह राशि में पहली 20 डिग्री हम सूर्य को मूल त्रिकोण मानेंगे, और बाकी की बची हुई 10 डिग्री जो है उसे हम इस तरह से गिनेंगे जैसे कि ये स्वग्रही हैं, ये अपने ही घर में बैठे हैं। बुध, मर्क्यूरी, उनकी राशि है वर्गो, यानी कि कन्या। ये इसी राशि में ऊंच के भी हो जाते हैं, और खास करके 15 डिग्री पे ये और ज़्यादा डीप एक्सॉल्टेशन में चले जाते हैं। और पहली 15 डिग्री इसी राशि में एक्सॉल्टेशन है,
यानी कि ऊंच के है पहले 15 डिग्री, लेकिन 15 से लेकर के 20 तक इसे हम कहते हैं मूल त्रिकोण, और उसके बाद 20 से लेकर के 30 यानी कि बाकी बची हुई 10 डिग्री जो है इसे हम कहेंगे कि ये स्वग्रही है, ये अपने राशि में है, अपने घर में है। गुरु जुपिटर धनु राशि में, ये मीन राशि को भी उनकी राशि है, लेकिन धनु राशि में अपने घर में ये मूल त्रिकोण प्राप्त करते हैं। कैसे? पहले समझते हैं कि इनका ऊंच का डीप एक्सॉल्टेशन कहां है। कर्क राशि में 5 डिग्री पे डीप एक्सॉल्टेशन है, और ये अपनी राशि यानी कि धनु राशि में पहले 10 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण के होते हैं, और बाकी बची हुई 20 डिग्री पे ये वो प्रभाव देंगे जो प्रभाव उनको देना है स्वग्रही होने का, यानी अपने घर में होने का। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ राशि में आप देखोगे तो इनका जो इनकी ऊंच की राशि जो है वो है तुला, और तुला पे 20 डिग्री पे ये बहुत अच्छे स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेते हैं। कुंभ राशि में जो पहले 20 डिग्री होती है, फर्स्ट 20 डिग्रीज, इसे हम कहते हैं मूल त्रिकोण। तो शनिदेव मूल त्रिकोण के कहलाए जाएंगे, और बाकी की 10 डिग्री जो है वो शनिदेव की रहेगी, जैसे कि वो अपने घर में स्वग्रही हैं। शुक्र, इनकी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, और इन्हें ऊंच का कहलाया जाएगा मीन राशि में, लेकिन डीप एक्सॉल्टेशन इसे मिलता है 27 डिग्री पे मीन राशि में। तुला राशि में हम शुक्र को 2 में भाग कर देंगे, यानी 0 से 15 डिग्री और 16 से 30 डिग्री। जो पहला फर्स्ट भाग रहेगा 0 से 15, इसे हम कहेंगे मूल त्रिकोण, और 16 से 30 को हम गिनेंगे जैसे कि वो अपने खुद के ही घर में हैं। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि शुक्र की जब भी दशा लगती है, ये मेरा अपना अनुभव है, तो उनकी दशा 20 साल की लगती है। मैंने देखा है कि अगर इस 20 साल को 2 भाग में बांट दिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति को पहला 10 साल या आखिरी का 10 साल या जो भी है, एक 10 साल बहुत अच्छा जाता है, और दूसरा जो 10 साल होता है वो अच्छा प्रभाव नहीं देता है। ये मेरा अपना विचार है। अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। अभी चंद्रमा के बारे में जो मैंने आपको कहा था, ये सिर्फ मात्र एक ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि में यानी कि कर्क राशि में मूल त्रिकोण पोजीशन नहीं प्राप्त करता है। इनकी अपनी जो राशि है वो है कर्क, मूल त्रिकोण उनको मिलता है वृषभ में, और वृषभ में ही ये ऊंच के कहलाए जाते हैं 3 डिग्री पे। जो पहले 3 डिग्री है वृषभ राशि में, इसे हम कहेंगे कि ये डीप एक्सॉल्टेशन पे है, ऊंच के हैं, और बाकी पूरी 27 डिग्री जो है, जो बची हुई है, वो मूल त्रिकोण प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आगे भी भविष्य में जब भी कभी मैं किसी ग्रह के बारे में ये कहूँ कि मूल त्रिकोण बल प्राप्त करके ये बैठे हैं, तो आपको समझ में आए कि मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, किस के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसका क्या प्रभाव होगा। इसी तरह से विमशो पग के बारे में जब मैंने बात की थी, मैंने कहा था 100% रिजल्ट तब मिलता है आपको किसी भी दशा का, जब वो ग्रह जिसकी दशा चल रही है अगर वो मूल त्रिकोण में है तो वो सबसे अच्छा 100% रिजल्ट देंगे, और उसके बाद अगर वो ऊंच के हैं और उसके बाद वो स्वग्रही हैं, और इस तरह से फिर वो एक दोस्त के घर पे है या फिर वो दुश्मन के घर पे है। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए खास मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया, जैसे कि मैंने वादा किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।